Dear students, welcome to all of you in the microprocessor class. As we are studying on the last term about the interfacing of the motors with the microcontroller. तो यहाँ पर हमने लास्ट टर्न पर देखा था कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा उससे हमारी डीसी मोटर को किस तरह से हम इंटरफेस करेंगे और इसके लिए हमको एक ड्राइवर आईसी की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम और भी डिफरेंट टाइप की मोटर्स हो सकती हैं, लाइक द वी आर फोकसिंग ऑन द ब्रशलेस डीसी मोटर बीएलडीसी, एंड देयर कैन बी स्टेपर मोटर, हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं। तो वी आर सीइंग दैट मोटर्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर पावर टाइप। मोटर्स में अकॉर्डिंग टू हम एसी मोटर है या डीसी मोटर है, दैट डिपेंड ऑन द विच टाइप ऑफ पावर से हम उसको रन करा रहे हैं। तो डीसी मोटर्स जनरली देयर कैन बी ब्रश्ड डीसी मोटर, जो नॉर्मल हमारी डीसी मोटर कन्वेंशनल मोटर होती है, दैट इज जिसमें ब्रशेज होते हैं, कम्यूटेटर होता है। देन ब्रशलेस डीसी मोटर, दैट इज द बीएलडीसी। स्टेपर मोटर is also the type of DC motor. तो these are the DC motor. And AC motors जो हमारी हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, these are the इंडक्शन मोटर्स हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि what is the, they can ask that what is the exactly कि इंटरफेस हमको किस तरह की मोटर को करना है, दे कैन आस्क अस। तो डीसी मोटर जो बेसिकली है हमारी, दैट इज द वी आर स्टडिंग, वी स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। इनमें ब्रश्ड डीसी मोटर के बारे में हमने पढ़ा। ब्रशलेस डीसी मोटर बीएलडीसी हैव द हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्सीलेंट कंट्रोलेबिलिटी। इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और कंट्रोलेबिलिटी है वो हमारी एक्सीलेंट होती है। और दीज आर वाइडली यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस, जो बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये यूज होती हैं। जहाँ पर हमें कंटिन्यूसली किसी चीज़ को रोटेट कराना है, वी कैन यूज द मोटर्स देयर और हैव द पावर सेविंग एडवांटेज रिलेटिव टू अदर मोटर्स। तो इनमें हमारी जो पावर का सेविंग है वो भी आसानी से हो जाता है इस तरह की मोटर्स में। तो we see that there can be, first we are seeing the simplest type of motor, कि what is the difference between these two motors which we want to connect with the microcontroller. तो simplest type of motor is the brush DC motor. And what is the basic principle? If we see the basic principle of such type of motors contain the permanent magnet, ये हमारे पास N और S पोल हैं। These are the permanent magnets as a stator पर हमारे वर्क कर रहे हैं। एंड देयर इज ऑल्सो द मूविंग रोटर। मूविंग रोटर पर जो हमारे तीन इन पर वाइंडिंग्स हैं, तो वी प्रोवाइड द करेंट थ्रू द ब्रश और कम्यूटेटर, इट गोज टू द वाइंडिंग्स, इन वाइंडिंग्स पर जाता है। तो दीज वाइंडिंग्स एक्साइटेड एंड दे आर मैग्नेटाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल मूव, वो मूव करती हैं। एंड द सेम पोल विल रिपेल, इसको दूर भेजेगा। इफ देयर विल बी डिफरेंट पोल तो क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल मूव। तो जो ब्रशेज जो हमारी होती हैं, दे विल प्रोवाइड द करंट टू दी, जो हमारी ये वाइंडिंग्स होती हैं इन पर करंट प्रोवाइड करवाती हैं रोटर की वाइंडिंग्स के लिए। तो दैट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर वी यूज। but we are talking that in the BLDC ब्रशलेस डीसी मोटर कि हमारे पास क्या नहीं होता कि ब्रशेज प्रेजेंट नहीं है। then what will happen if brushes are not present, then what will happen in that case कि हमारा किस तरह से जो सप्लाई है वो वाइंडिंग्स पर जाएगी। तो दैट क्वेश्चन इज राइजेज कि इफ ब्रशेज आर नॉट प्रेजेंट, हाउ डज ए ब्रशलेस मोटर पास करंट टू द रोटर कॉइल, कि रोटर कॉइल को फिर ये करंट है वो किस तरह से प्रोवाइड करवाती है जब इसमें हमारी मोटर में ब्रशेज नहीं होते। तो दैट क्वेश्चन is solved by the
आंसर की इट डज नॉट बिकॉज द कॉइल्स आर नॉट लोकेटेड ऑन द रोटर. If we see the construction of such type of BLDC मोटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इस मोटर में हमारे पास क्या होता है, देयर इज ए रोटर, ये हमारा रोटर है और दैट इज द स्टेटर. यहाँ पर हमारा रोटर एंड दीज आर द स्टेटर. तो स्टेटर पर जो वाइंडिंग्स हमारी थी पिछले अभी हमने उसमें देखा कि नॉर्मल डीसी मोटर में ये वाइंडिंग्स हमारी रोटर पर प्रेजेंट रहती हैं बट दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेटर. वो हमारी यहाँ पर स्टेटर पर प्रेजेंट होती हैं. तो स्टेटर पर प्रेजेंट होने से क्या होता है कि देयर इज नो नीड ऑफ द ब्रशेज टू प्रोवाइड द करंट टू द वाइंडिंग्स पर करंट प्रोवाइड करने की जरूरत हमको नहीं होती बिकॉज दीज आर द मैग्नेटाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी सी दैट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वी सी दैट इंस्टेड द रोटर इज ए परमानेंट मैग्नेट, द कॉइल डू नॉट रोटेट बट आर इंस्टेड फिक्स्ड इन प्लेस ऑन द स्टेटर. जो तीनों कॉइल्स हमारी वो स्टेटर पर फिक्स्ड कर दी गई हैं. ये कॉइल हमारी रोटेट नहीं होती BLDC मोटर में बिकॉज द कॉइल्स डू नॉट मूव. देयर इज ए नो नीड फॉर ब्रशेज एंड ए कम्यूटेटर. तो ब्रशेज की और कम्यूटेटर की हमको कोई इसमें जरूरत नहीं होती. तो विद द ब्रश्ड मोटर रोटेशन इज अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल्स ऑन द रोटर. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो रोटेशन है वो कैसे अचीव होता है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल्स में जनरेट होता है ऑन द रोटर while the magnetic field generated by the stationary magnet remain fixed. जो हमारा स्टेशनरी मैग्नेट से उन पर जो हमारा फील्ड जनरेट होता है वो कांस्टेंट रहता है. टू चेंज द रोटेशन स्पीड वी शुड चेंज द वोल्टेज ऑन द कॉइल. कॉइल पर जो हमारी वोल्टेज आ रही है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा. अगर तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इनके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ड्यू टू विच ये हमारा रोटर है वो घूमता रहता है. तो ऑन दिस प्रिंसिपल हमारी जो BLDC मोटर्स हैं वो वर्क करती हैं. तो व्हाट कैन बी द एप्लीकेशंस, हमारी इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं. इसकी एप्लीकेशंस हमारी इट ऑफर द हाई एफिशिएंसी एंड कंट्रोलेबिलिटी एंड दैट दे हैव ए लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ. सो व्हाट आर दे गुड फॉर, कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड लॉन्ग लाइफ दे आर वाइडली यूज्ड इन डिवाइसेज दैट रन कंटिन्यूसली. तो ऐसे डिवाइसेज जहाँ पर कंटिन्यूसली हमको रोटेट कराना पड़ता है मोटर को, दे आर इम्पोर्टेंट. लाइक हमारा जो AC वगैरह होते हैं उनकी मोटर है, एयर कंडीशनर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, देयर वी कैन यूज वाइडली. फैंस भी आजकल हैं, वहाँ पर हम इनको वाइडली यूज कर सकते हैं बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज मच इशू. हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट. क्योंकि हमारे जो AC वगैरह होते हैं उनमें अभी भी हमारा जो पावर का कंजम्पशन होता है दैट इज टू मच हाई, कि अबाउट 1.5 यूनिट जो है वो हमारा 1 घंटे के अंदर अभी भी हमारा अगर AC चलता है तो 1.5 यूनिट कंजम्पशन हो जाता है. एंड इफ इट रन अबाउट द 10 आवर्स के लिए अगर हमारा ये रन होगा पर्टिकुलर डे में देन देयर विल बी अबाउट 15 यूनिट. तो 15 यूनिट का हमारा ये खर्चा हो जाएगा. और दीज जो 15 यूनिट हैं वो हमारा लगभग 8 रुपये की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से अबाउट इट विल बी 120 रुपी. एंड 1 मंथ का जो हमारा कंजम्पशन होगा दैट विल बी अबाउट 120 रुपये पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट विल बी अबाउट 30 डेज का जो हमारा कंजम्पशन होगा दैट विल बी अबाउट 3600 रुपीज़. तो हमारा 3,500 से 4,000 रुपये का इतने का बिल आएगा.
तो देयर इज a need to use the such type of methods कि we can control the speed, हम इस तरह की स्पीड को कंटिन्यूस स्पीड को रख पाएं, और वी कैन रिड्यूस द पावर रेटिंग, हम उसको जो बिल है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, दैट वी कैन रिड्यूस, उसको हम कम कर पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो इन दिस मैनर अगर हमारे पास कोई सी भी मोटर के लिए हमसे पूछा जाता है कि उसका इंटरफेसिंग हमको करना है, तो वी कैन मेक द सच टाइप ऑफ सिमिलर लाइक माइक्रो कंट्रोलर जो हमने बनाया है, इसको डिटेल में थोड़ा सा मोटर ड्राइवर बना दें, एंड देन मेक द, यहाँ पर हम मोटर ड्राइवर के बाद यहाँ पर हम अपनी मोटर को यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक यू विल लर्न इट। और ये हमने लगभग अभी हमने सारे जो कम्युनिकेशन के देख लिए हैं। वी हैव सीन द एलईडी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एलईडी इंटरफेसिंग। वी ऑलरेडी सी द कीबोर्ड इंटरफेसिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके कि कीबोर्ड का इंटरफेसिंग किस तरह से होगा। वी ऑलरेडी डिस्कस द मोटर का कर चुके, हम डीसी मोटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके। इसी तरह से वी हैव डिस्कस द स्टेपर मोटर का हम कर चुके। तो वन टॉपिक दैट वी विल रीड ऑन द सैटरडे, दैट इज द एलसीडी इंटरफेस हमारा और बचा हुआ है, दैट वी विल डू, है ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू।